कि है तेरा मुल्क हंसी मैंने ये माना, लेकिन अरे तुमने अब तक मेरा नेपाल कहाँ देखा? तुमने अब तक मेरा नेपाल कहाँ देखा है? तुमने अब तक मेरा नेपाल कहाँ देखा है? आइए हजरत सामीन, मैं चाहता हूँ कि एक दफा तमाम सामीन एक दफा जोरदार तालियां बजा दें इन शायर और शायरात के लिए। माशाअल्लाह इस जानिब के लोग और आगे के लोग बहुत जिंदा दिल है। अल्लाह करे कि बीच वाले जो मेरे बूढ़े चचा और नौजवान चचा हैं वो भी अगर जिंदा दिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि स्टेज वाले जितने भी सामाइन हैं, मेहमान खुसूसी हैं या फिर शायर हैं या फिर शायरात हैं, अहले सामाइन के लिए आप एक दफा तालियां बजा दें। स्टेज वाले थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं। बहरहाल हजरत सामीन, अभी आपने खूबसूरत सा मंजर देखा। तमाम शायर और शायरात को अहले कमेटी ने शाल पोशी की और उनका हौसला अफजाई किया। और अभी कबल कुछ देर पहले शम्मा फरोशी करके हमें ये इजाजत दी गई कि अब बाज़ाब्ता मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। हजरत सामीन, मैं देख रहा था काफी देर से कि आप बहुत मुंतजिर हैं, आप मुशायरे को सुनने के लिए बेताब हैं। काफी देर पहले 2-4 लोग कमेंट करके भी बताया था कि जल्द से जल्द मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। आइए अब आपकी इंतजार की घड़ी को अब यहाँ से खत्म किया जाता है। अब बाज़ाब्ता खूबसूरत सा मुशायरे का आगाज किया जाता है। हजरत सामीन, मैं चाहता हूँ कि अभी खूबसूरत सा मुशायरे का आगाज अब यहाँ से करूँ कि कहने को सबके सामने अहवाल आ गए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि स्टेज को जिंदा दिल रहिएगा। कहा कि कहने को सबके सामने अहवाल आ गए, आना था सालों बाद इसी साल आ गए। वाह वाह, बहुत खूब। आना था सालों बाद इसी साल आ गए और पाना था अपनी पहली मोहब्बत को इसलिए, पाना था अपनी पहली मोहब्बत को इसलिए हम इंडिया छोड़ के नेपाल आ गए। ये है नेपाल के अच्छे लोगों। यकीन जानिए अब एहसास हो रहा है कि नेपाल वालों के पास एक दिल नहीं कई दिल है। अगर एक दिल इनका खो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़फर हबीबी साहब का कि जिनकी तवज्जुह से मेरी हाजिरी हुई है नेपाल की ये खूबसूरत धरती पे अदबी इलाके में। और शाही और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शाहिद भाई को जो आज की खूबसूरत सा मुशायरे के कन्वीनर भी है। और अभी कबल कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले उनकी शादी भी हुई है, इसलिए मैं शादी की उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल ही शादी हुई है, आइए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी जोड़ी को सलामत रखे। और आज की ये खूबसूरत सा मुशायरा जिनकी सदारत में यहाँ पे मुनाकिद किया गया है, आपने उनकी बड़ी काविश देखी होगी, उनकी मोहब्बत को आपने देखा होगा। अली जनाब सौद साहब जो कि आपके मेयर हैं, आइए जिनकी सदारत में इंशाअल्लाह ये खूबसूरत सा मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएगा। हजरत सामीन, मैं काफी देर से देख रहा हूँ जब से मेरी एंट्री नेपाल की धरती पे हुई है, कभी मेयर साहब, कभी उप मुखिया जी और कभी मुखिया जी को जब देखा था। और इसकी मेहमान नवाजी को मैं सलाम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे नेता हर इलाके वाले को दे। काश ऐसे नेता हमारे इंडिया वाले को भी दे दे ताकि हमारे इंडिया वालों की गरीबी दूर हो जाए। यकीन मानिए ज़फर हबीबी साहब, जब मैं आपके नेता से मिला और आपकी नेता की मेहमान नवाजी देखी और उनकी लिल्लाहियत को देखी तो मुझे अपने इलाके का एक नेता याद आया। मेरे इलाके में भी एक नेता साहब थे जो इलेक्शन जीत करके घर आ गए और आने के बाद इलेक्शन जीतने के बाद 4 साल कंटिन्यू अपने घर में पड़े रहे, क्यों कोई काम नहीं किया, इलाके के अंदर घूमने तक नहीं गए। लेकिन जब 4था साल खत्म होता और 5वें साल में जब उनकी एंट्री होती है तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि चलो अब अपने इलाके का घूर्णन किया जाए, अपने क्षेत्र के लोगों से मिला जाए। अगर उनसे नहीं मिलूं तो शायद वो अपने नजर के कैमरे से मेरी तस्वीर को उड़ा दे और आने वाले इलेक्शन में मेरी जीत ना हो पाए। तो अपने घर से वो अपने क्षेत्र की घूर्णन करने के लिए निकला। तो पहले शख्स से उनकी मुलाकात होती है, वो पूछता है कि आपके इलाके में किस चीज की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम हमसे शेयर करें, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो पहला शख्स कहता है कि जनाब मेरे इलाके के अंदर पानी का मसला है, अब पानी वानी का जुगाड़ कर दे ताकि हम लोगों को सुविधा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो दूसरे इलाके में गए, दूसरे शख्स से मिले तो उनसे पूछा यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बिजली का मसला है, आप इसको दूर कर दीजिए। तो हमारे नेताजी कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर तीसरे इलाके के अंदर गए और उन्होंने कहा कि आपका क्या मसला है तीसरे शख्स से। तो तीसरे शख्स कहते हैं जफर भाई कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मेरी शादी को 20 साल हो गई है, अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। तो हमारे नेताजी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। जी, तो ऐसे भी हमारे इलाके के नेताजी हैं। मेरे हालात की तालियां कमजोर थी, हालांकि आपकी जोरदार तालियां उठनी चाहिए था यहाँ से। मेरे हाल मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तालियां मुझे मिली। अहले जिंदा दिल सामईन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं मुशायरे का आगाज करूँ उनसे कबल मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे नाज़िम होते के नाते कि हजरत सामईन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यकीन जानिए अहले कमेटी के लोग, अहले कन्वेनर या फिर जिनकी सदारत में है वो, या फिर जितने भी कमेटी के लोग हैं, अहले मुशायरे के लिए बड़े से बड़े शायर का इंतजाम कर दे, या अच्छे से अच्छा स्टेज का इंतखाब करे, अच्छे से अच्छा खाना का इंतजाम करे। यकीन जानिए ये तमाम चीज कोई भी मुशायरे की कामयाबी की दलील नहीं है। अगर मुशायरे की कामयाबी की दलील कोई है ये अच्छे शख्स है। आप मुझे ये इजाजत दीजिए ताली बजा करके कि जब तक हमारे शायर स्टेज से पढ़ते रहेंगे आप जिंदा दिली के साथ सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे और अंत तक बने रहेंगे तो एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे सामईन हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीन मानिए जब मैं ऐसे सामईन से मिला, मैं कई दिन से मुसलसल सफर में था, मैं थका सा था, लेकिन यकीन जानिए मेरी थकन मगन में बदल चुकी है। अल्लाह करे कि आपको अल्लाह सलामत रखे।